बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे अजीज दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हुजूर गौसे पाक के ऐसा एक अमल बताएंगे। यही अमल पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। अगर आपके 10 साल का हाजत होगा, अगर आपके 20 साल के हाजत होगा, अगर आपके 30 साल के हाजत होगा, अगर आपके बड़े से बड़ा अगर हाजत होगा जो आज तक अमलियत की दुनिया में आपकी पूरा नहीं हुआ है, तो यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा यानी कि पढ़ना है। और एक ही मर्तबा पढ़ने के बाद उसे टाइम आपका तमाम दिल का ख्वाहिश अल्लाह मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक खजाना का चाबी बता देंगे, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक जॉब तक नहीं है, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक खजाना का चाबी बता देंगे, उसे रात के अंदर आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आपके 10 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, अगर आपके 20 लाख रुपए कर्जा हो चुका है, अगर आपके 50 लाख तक कर्जा हो चुका है, अगर आपकी इस दुनिया के अंदर अगर 20 करोड़ तक अगर कर्जा हो चुका है, तो एक ही रात के अंदर हुजूर गौसे पाक के वसीले से तमाम कर्जे को आप खत्म कर पाएंगे। अगर आपके पास एकदम से अगर जमीन जायदाद नहीं है, ऊपर से आपके पास एक दुकान नहीं है, ऊपर से आपके पास एक ऑफिस तक नहीं है, ऊपर से आपके पास एक फैक्ट्री तक नहीं है, तो यही अमल पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। अगर अमलियत की दुनिया में अल्लाह के बारगाह में आपने अगर खजाना मांग लिया तो अल्लाह आपको खजाना अता करेगा। अगर आपने दौलत मांग लिया तो अल्लाह आपको दौलत अता करेगा। अगर आपने पैसा मांग लिया तो अल्लाह आपको पैसा अता करेगा। अगर आपने दफीना मांग लिया तो अल्लाह आपको दफीना अता करेगा। बड़े से बड़ा जितना बड़ा आपकी हाजत होगा, तमाम हाजत को अल्लाह आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। सिर्फ यही अमल आपको करने में आपको देर, आपकी तमाम हाजत को पूरा होने में देर नहीं। यही अमल फकीर ने पढ़ा है, अल्लाह उसको इस दुनिया के अंदर गानी बना दिया है, और गानी ने पढ़ा है अल्लाह उसको करोड़पति बना दिया है। तो आप ही बताइए, हुजूर गौसे पाक के अमल के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है। जो भी आपका दिल का मकसद होगा, जो भी आपके दिल का हाजत होगा, जो आज तक आपकी तमाम हाजत पूरा नहीं हुआ है, तो यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा करने के बाद हुजूर गौसे पाक की वसीले से अल्लाह के बारगाह में आप दुआ मांगिए, उसे टाइम आपकी तमाम हाजत को पूरा करके देगा। अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े खबीस अरवा के असर है, बड़े बड़े जिन्नत के असर है, बड़े बड़े सियातिन के असर है, बड़े बड़े नजरबत के असर है, बड़े बड़े काला जादू के असर है, बड़े बड़े इस दुनिया के अंदर बंदिश के असर है, किसी तांत्रिक ने जादू कर दिया है, किसी बाबा ने जादू कर दिया है, उसी दिन से आपका घर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। आपके कारोबार भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, आपकी दुकान भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है। पूरे दुनिया के अगर तमाम लोगों ने आपके ऊपर अगर जादू टोना टोटका अगर करना शुरू कर दिया, या तो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, फिर भी आपका एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा आपको करना है, और एक ही मर्तबा करने के बाद तमाम बंदिशों को आप ख़त्म कर पाएंगे, तमाम जादू को आप ख़त्म कर पाएंगे, तमाम खबीस अरवा को आप मिनटों के अंदर जला देंगे। तो इस अमल की और भी फायदा है। अगर मेरे बहन के पेट में अगर बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, ऊपर से 5 साल हो गया फिर भी बच्चा नहीं आया, ऊपर से 10 साल हो गया फिर भी बच्चा नहीं आया, ऊपर से 15 साल हो गया फिर भी मेरे बहन के पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है,
उसे टाइम मेरे बहन ने बहुत डॉक्टरों के पास गया, बहुत आमिलों के पास गया, बहुत तांत्रिकों के पास गया, फिर भी मेरे बहन के पेट में बच्चा आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम मेरे बहन पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो यही अमल एक मर्तबा मेरे बहन को भी कर लेना है। अल्लाह के हुक्म से मेरे बहन के पेट में 41 दिन के अंदर यानी कि बच्चा आ जाएगा। अगर मेरे नौजवान भाई अगर अमलियात की दुनिया में इतना इल्म सीखना चाहता है, उनके पास उनका उस्ताद नहीं है, तो हुजूर गौसे पाक की वसीले से मेरे नौजवान भाई को इतना इल्म सिखा दिया जाएगा, उसे टाइम आप देख कर आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह के बारगाह में आप इल्म मांगेंगे तो आपको अल्लाह इल्म अता करेगा, ऊपर से आपका दिमाग पूरी तरह से तेज भी हो जाएगा। तो इस अमल की और भी फायदा है। अगर आपके घर में मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, आपने एक डॉक्टरों के पास चला गया, फिर भी आपके घर का मरीज की बीमारी शफा नहीं हुआ, आपने दूसरे डॉक्टरों के पास चला गया, फिर भी आपके मरीज की बीमारी शफा नहीं हुआ, आपने तीसरे डॉक्टरों के पास चला गया, फिर भी आपके घर का मरीज की बीमारी शफा नहीं हुआ। जितना आपके पैसा था पूरी तरह से पैसा आपने ख़त्म कर दिया है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। तो उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही अमल आपको एक मर्तबा आपको कर लेना है और एक मर्तबा करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। उसे टाइम हुजूर गौसे पाक की वसीले से आपके घर के अंदर जितना बड़ा बीमारी होगा, तमाम बीमारी को जादू की तरह यानी कि ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है, या तो कम से कम एक मर्तबा आपको खाना खिला देना है। और जब भी अपना हाजत को पूरा करना है, जब भी अपना मकसद को पूरा करना है, जब भी आपको अमलियत की दुनिया में कामयाबी हासिल करना है, उसे रात के अंदर आपको यही अमल यानी कि शुरू आपको कर देना है। सबसे पहले ईशा की नमाज अदा करने के बाद एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको जायनमाज आपको बिछा देना है, एक अगरबत्ती आपको जला देना है, जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। तो सबसे पहले आपको 70 मर्तबा यानी कि अस्तगफार आपको पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। जब आपने 70 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया है, उसके बाद 313 मर्तबा आपको पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब आपने यही दुरूद शरीफ 313 मर्तबा पढ़ लिया है, उसके बाद पहला कलमा आपको पढ़ना है 166 मर्तबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को 166 मर्तबा पढ़ लिया है, उसके बाद आपके अमल मुकम्मल ख़त्म हो गया है। जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, यही तरतीब के साथ आपको यही अमल यानी कि ज़िंदगी की आपको मामूल बना लेना है। कसम खुदा के इस अमल के आपने अगर ज़िंदगी की अगर मामूल बना लिया, तो रूहानी की दुनिया में अल्लाह आपको वो मंजर दिखाएगा जो आज तक आपने देखा नहीं, जो आज तक आपने सुना नहीं। अल्लाह के बारगाह में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। हुजूर गौसे पाक के साथ आपका निस्बत इतना जुड़ जाएगा, मेरे आका सल्लम के साथ आपका रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा, मेरे अल्लाह के साथ आपका दिल पूरी तरह से यानी कि जुड़ जाएगा। उसे टाइम अल्लाह आपको इस दुनिया में भी कामयाबी अता कर देगा, उस दुनिया में भी अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा।
सिर्फ आपके हाथ उठाने में आपको देर, उसे टाइम आपके बड़े से बड़ा हाजत अल्लाह आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, यही अमल बड़े बड़े औलिया इकराम के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े माहिरीन के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े सूफियों के सीने का राज है, यही अमल बड़े बड़े आमिल के सीने का राज है। लेकिन इस दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं बताया, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, आज मैंने आपको पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी दिया और पूरे तरतीब के साथ सिखा भी दिया। अगर इस अमल को आपने अगर कम से कम एक मर्तबा अगर कर लिया और एक मर्तबा करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपने अगर हाथ उठा लिया तो आपका हाथ उसे टाइम अल्लाह भर देगा, तो उसे टाइम आपका झोलिया पूरी तरह से अल्लाह भर देगा। आप अमलियात की दुनिया में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। बड़े से बड़ा आपकी हाजत होगा जो आज तक पूरा नहीं हुआ है, तमाम हाजत को अल्लाह मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। दौलत मांगेंगे अल्लाह दौलत अता करेगा, खजाना मांगेंगे अल्लाह खजाना अता करेगा। आप अगर दफीना मांगेंगे तो अल्लाह आपको दफीना अता करेगा, पैसा मांगेंगे तो अल्लाह पैसा अता करेगा। अगर आपके घर के अंदर अगर शादी की अगर बंदिश होगा तो शादी का बंदिश भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको अच्छे घर में अगर रिश्ता करना है तो अल्लाह आपके अच्छे घर में रिश्ता करवा देगा। अगर आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में अगर नफरत पैदा हो गया है तो आपकी मियाँ बीवी के दरमियान में जितना मर्तबा नफरत पैदा होगा तमाम नफरत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यही अमल आपको सिर्फ एक मर्तबा आपको करना है और एक मर्तबा करने के बाद अल्लाह के बारगाह में जो आप मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।